मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तंवर राणा को कोर्ट में किया जाएगा पेश। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। तंवर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकता है पेश। राणा की कस्टडी की मांग कोर्ट से की जाएगी। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के 17 साल बाद तंवर राणा की हो रही है वापसी। वक्फ कानून को लेकर जगह जगह हो रहे हैं प्रदर्शन। कोलकाता में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन की वजह से कोलकाता में भारी जाम। भोपाल में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रदर्शन। बिहार में प्रदर्शन पर मुस्लिम संगठनों की बैठक। दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्षों और संगठन मंत्री की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। इससे गरीब मुसलमानों की मदद होगी। दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में मौजूद रहे। देश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर किया प्रहार। कहा तेजस्वी गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ। वे नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों और महिलाओं को उनका हक मिले। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वार तेज। पटना में चौराहों पर जगह जगह लगे जेडीयू के पोस्टर में लालू फैमिली पर जेडीयू का हमला। पोस्टर में लिखा है सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है बीजेपी। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी लवकुश जैसी। बिहार चुनाव में जीतेंगे 225 सीट। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी का पलटवार। महामृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी नीतीश को करना चाहती है खत्म। इससे पहले कई नेता नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की कर चुके हैं मांग। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। दिल्ली में नालों की सफाई का सीएम रेखा ने लिया जायजा। सीएम रेखा के साथ प्रवेश वर्मा और राज्यपाल वीके सक्सेना मौजूद रहे। सुनहरी पुल पर चल रहे गाद निकालने के काम का जायजा लिया। कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने यहां 6 से 7 आतंकियों की घेराबंदी की। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू होने पर की गई है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। एनकाउंटर को देखते हुए रामनगर के जोफर गांव में सरकारी स्कूल को किया गया बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। पीएम मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए के देंगे सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार में आसमान से बरसी आफत। कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी में 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। कई जिलों में बारिश और हल्की बूंदाबांदी। बिजली गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। कानपुर में भीषण गर्मी के बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ रात भर जमकर हुई झमाझम बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 घायल। इलाज जारी। सड़क पर ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा हुआ। झांसी में पति ने पत्नी पर लगाया अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप। पुलिस ने पत्नी को प्रेमी पार्षद के साथ पकड़ा। जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के हाईवे पर राजधानी होटल में पुलिस ने की छापेमारी। हाईफाई जुआ पकड़ा गया। 31 लोगों को अरेस्ट किया गया। मौके से 17 लाख रुपए नकदी बरामद। भोपाल में फिल्मी स्टाइल में कार से उतरकर युवकों ने हवाई फायर की। कोविड कैंपस में हवाई फायर करने वाले 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। हवाई फायर करने की घटना सीसीटीवी में कैद।